गाइस, आज हम बॉलीवुड की मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसकी स्टोरी भी किसी हॉलीवुड मूवी से कम तो नहीं है। तो आप बस वीडियो को देखिए, एंटरटेनमेंट आपको खुद ब खुद मिल जाएगा और साथ ही इसमें एक मिस्ट्री भी है। अगर आपको मूवी में उस मिस्ट्री का पता लगे तो आप कमेंट सेक्शन में उसके बारे में अपनी राय जरूर दें। फिल्म की शुरुआत में हमें 1996 का समय दिखाया जाता है, जिस वक्त रात के समय जोर का तूफान आया हुआ था। यहां हम एक अनाय नाम के 12 साल के बच्चे को देखते हैं जिसकी मॉम एक हार्ट अटैक होती है और उसके डैड यहां नहीं रहते, जिस वजह से अनाय अक्सर उन्हें याद करता रहता है। इसीलिए वो अक्सर एक कैमकॉर्डर को टीवी में अटैच कर उनके वीडियोस देखता है। इसके बाद रात के समय तूफान के दौरान अनाय को पड़ोस के राजा अंकल के घर से लड़ाई झगड़े की कुछ आवाजें आती हैं, जिसके बारे में वो अपनी मॉम को भी बताता है। मगर नींद के कारण वो अनाय की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। इसलिए अनाय खुद राजा अंकल के घर देखने के लिए पहुंचता है, जहां वो देखता है कि राजा अंकल ने अपनी वाइफ को मार दिया है। इसलिए अब वो डर कर बाहर की तरफ भागता है, जहां अचानक से आ रही एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी से कुचलकर अनाय की मौत हो जाती है। जिस वक्त गाड़ी में रात के 2:12 हो रहे थे और यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब अगले सीन में हमें 2022 का समय दिखाया जाता है, जहां हम एक फैमिली को उसी घर में देखते हैं जहां कभी अनाय रहा करता था। इस फैमिली में हम अंतारा को देखते हैं, जो कि एक ट्रेनी नर्स है और उसके अपने पति विकास के साथ संबंध कुछ अच्छे नहीं चल रहे, क्योंकि अंतारा को शक था कि उसके पति का बाहर कोई अफेयर चल रहा है। इन दोनों की एक अवंतिका नाम की बेटी भी थी, जिससे अंतारा बहुत प्यार करती थी। दरअसल ये घर अंतारा को उसके कॉलेज के दोस्त अभिषेक ने दिलाया था, जो कि यहाँ पड़ोस में अपनी मॉम शैला के साथ रहता था। अब एक दिन अंतारा को घर में अनाय का वही टीवी और कैमकॉर्डर दिखता है जिसमें अनाय की वीडियोस थी। और जब अभिषेक और शैला उसके घर खाने पर आते हैं तो अंतारा अभिषेक से उससे टीवी के बारे में पूछ बैठती है, और जब अभिषेक उसे बताने जाता है तो उसकी मॉम शैला किसी अनजान कारण की वजह से गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद अभिषेक बताता है कि ये टीवी उसके बचपन के दोस्त अनाय का है, जिसका उसी तूफानी रात को एक्सीडेंट हो गया था। यहाँ अभिषेक वो सब बताता है जो कि हमने शुरुआत में देखा था। अब अभिषेक के वहां से जाने के बाद विकास चेक करता है तो उसे पता चलता है कि इस वक्त राजा अंकल जेल में अपनी सजा काट रहे हैं, और उनका कोर्ट में कहना था कि अगर उस रात अनाय ने उन्हें देखा ना होता तो वो लाश को एक फैक्ट्री के पीछे छुपाने वाले थे। इसके बाद रात के समय अचानक से अंतारा की आंख खुल जाती है और वो जाकर उसे टीवी को कनेक्ट करके उसे ऑन कर देती है, जिसे ऑन करते ही उसे उसमें अनाय दिखाई देता है, जो कि उससे बात करने की कोशिश कर रहा था और अनाय की तरफ टीवी पर अंतारा नजर आ रही थी। देखिए, अब मतलब यहां पर किसी अनजान कारण से एक टाइम पोर्टल खुल गया था। तभी अनाय को राजा अंकल के घर से आवाज आती है और वो अंतारा समझ आती है कि ये वही रात है जिस दिन उसकी मौत हुई थी। इसलिए अंतारा उसे वहां जाने से रोकती है और बताती है कि वो फ्यूचर से है, साथ ही ब्लू क्रॉस हॉस्पिटल में काम करती है, जिसे अनाय की मॉम डिजाइन कर रही हैं। यहां अंतारा से बातचीत के कारण अनाय को देर हो जाती है और वो जब बाहर जाकर देखता है तो वहां से सच में फायर ब्रिगेड की गाड़ी गुजर रही थी, जिससे उसको विश्वास हो जाता है कि वो सच में आज ही मरने वाला था। जिसके साथ ही ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम अंतारा को एक अनजान घर में जागते हुए देखते हैं, जिसके बाल वगैरह अब पूरी तरह से बदल चुके थे। यह सब उसे बहुत ही अजीब लग रहा था, इसलिए अब अंतारा हॉस्पिटल जाती है, जहां सभी उसे डॉक्टर कहकर बुला रहे थे, जो कि उसके लिए एकदम अजीब था। तभी अंतारा को अपनी बेटी अवंतिका का ख्याल आता है, जिसे ढूंढते हुए वो उसकी स्विमिंग क्लास में पहुंचती है, जहां पहुंचने पर उसे पता चलता है कि इस जगह अवंतिका नाम की कोई लड़की नहीं आती। इसलिए अंतारा पुलिस को बुला लेती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी बेटी गायब हो चुकी है। यहां हम पुलिस ऑफिसर आनंद को देखते हैं, जिसके साथ अंतारा अपने पति विकास के पास पहुंच जाती है, लेकिन विकास उसे बिल्कुल नहीं पहचानता और साथ ही वो कहता है कि अवंतिका कौन है उसे नहीं पता। दरअसल यहाँ पर पास्ट में अनाय को बचाने की वजह से फ्यूचर पूरी तरह से बदल चुका था, मतलब कि इस टाइमलाइन में अवंतिका एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी और अंतारा एक नर्स नहीं बल्कि एक डॉक्टर है। साथ ही विकास की शादी उससे नहीं किसी और से हुई है। दूसरी तरफ पास्ट में अनाय अंतारा के बारे में अपनी मॉम को बताता है और ये भी बताता है कि राजा अंकल ने अपनी वाइफ को मार डाला है, लेकिन वो अनाय की बात का विश्वास नहीं करती। मगर बाद में उन्हें राजा अंकल की हरकतों पर शक होने लगता है।
इधर अंतारा अब अपने दोस्त अभिषेक से मिलने पहुंचती हैं, जो कि अंतारा को नहीं पहचानता। तो अंतारा उसे उसके बचपन के दोस्त अनाय के बारे में बताती है। साथ ही ये भी कहती है कि उसने अनाय को मरने से बचाया था, जिससे फ्यूचर पूरी तरह से बदल गया है। अब अंतारा की इस बात पर अभिषेक उससे कहता है कि अनाय भी बिल्कुल ऐसे अजीब तरह की बातें किया करता था, और जिससे लड़की ने उसकी जान बचाई थी वो टीवी पर दोबारा से उसके आने का इंतजार करता था, लेकिन किसी ने उसकी बात का विश्वास नहीं किया। और इससे परेशान होकर अनाय को लेकर उसकी मॉम यहां से चली गई। फिर अभिषेक अंतारा को एक दोबारा नाम की किताब दिखाता है, जिसे अनाय की थेरेपिस्ट ने उसकी कंडीशन के बारे में लिखा था। अब अंतारा उस बुक को पूरा पढ़ती है, जिस दौरान उसे याद आता है कि राजा अंकल अपनी वाइफ की लाश को कहां दफनाने वाले थे, जो कि बात वो तुरंत आनंद से बताती है। और लाश मिल जाने के बाद आनंद राजा अंकल को पकड़ लेता है, जो कि अब अभिषेक की मॉम शैला के साथ रहता है। अब आनंद के पूछताछ करने के बाद राजा अंकल रिवील करते हैं कि उनका शैला के साथ अफेयर था, जिसका शक राजा अंकल की वाइफ को भी था। इसलिए उसने कुछ दिन के लिए कहीं बाहर जाने का नाटक किया और राजा अंकल ने शैला को अपने घर बुला लिया। जिस वक्त राजा अंकल की वाइफ ने वापिस आकर दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया, और इस हाथापाई में शैला के हाथों राजा अंकल की वाइफ की मौत हो गई। इस बात की कंप्लेन अनाय और उसकी मॉम ने पुलिस में भी की थी, लेकिन अनाय की कहानी की वजह से पुलिस ने उसका विश्वास नहीं किया और अब सभी अनाय का मजाक बनाने लगे, जिस वजह से दोनों का उस सोसाइटी में रहना मुश्किल हो गया था। इसलिए अनाय और उसकी मॉम वहां से हमेशा हमेशा के लिए चले गए। इसी के साथ रिवील होता है कि इंस्पेक्टर आनंद ही असली में अनाय है। वहीं दूसरी तरफ विकास की मदद से अंतारा अनाय को ढूंढते हुए उसके घर पहुंचती है, जहां उसकी मुलाकात अनाय की मॉम से होती है और उसे पता चलता है कि आनंद ही अनाय है और इस रियलिटी में वो आनंद की वाइफ है, क्योंकि अनाय को बचपन में पता था कि जो लड़की उसे बचाने वाली है वो फ्यूचर में ब्लू क्रॉस हॉस्पिटल में काम करेगी। इसलिए वो उसी हॉस्पिटल के बाहर हमेशा उसका इंतजार करता था, जहां उसे एक दिन अंतारा दिख ही गई और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे और उन दोनों ने शादी कर ली। लेकिन जब आज सुबह अंतारा सोकर उठी तो वो सब कुछ भूल चुकी थी। अब अंतारा यहां से सीधा अनाय के पास जाती है, जहां वो उससे कहती है कि मुझे अपनी पुरानी जिंदगी वापस चाहिए। लेकिन यहां अनाय कहता है कि उसे नहीं पता कि वो पोर्टल कैसे खुलता है, पर अंतारा उसे कहती है तुमको कुछ ना कुछ करके वो पोर्टल खोलना पड़ेगा, और इतना कहकर वो सुसाइड कर लेती है। जो देख अनाय हैरान रह जाता है और तुरंत घर जाकर उसे टीवी को निकालता है और उसमें खुद से बात करता है कि वो कभी भी अंतारा से मिलने की कोशिश ना करे। इस बात को छोटा अनाय मान जाता है। जिसके के साथ अगले सीन में हम अंतारा को एक अलग टाइमलाइन में देखते हैं, जहां उसे अपनी बेटी अवांतिका और फैमिली मिल चुकी थी। लेकिन यहां सबसे पहले अंतारा विकास से अपने रिश्ते को तोड़ती है, क्योंकि उसका किसी और के साथ अफेयर था। जिस दौरान वो देखती है कि इस रियलिटी में अभी तक शैला और राजा अंकल नहीं पकड़े गए, इसलिए वो पुलिस से उस लाश की लोकेशन बता देती है, जिस वजह से वहां पर अंतारा की मुलाकात इंस्पेक्टर अनाय से होती है। यानी कि इस टाइमलाइन में आखिरकार अंतारा को उसकी बेटी अवांतिका के साथ साथ अनाय भी मिल चुका था। लेकिन इस टाइम पोर्टल के खुलने का क्या रहस्य था, उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता। हो सकता है कि ये हमें मूवी के नेक्स्ट पार्ट में जानने को मिले, लेकिन तब तक आप वीडियो को अपना ढेर सारा प्यार दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।